अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद मोहतरम हज़रात, आपके कीमती वक़्त में से 10 से 12 मिनट लेने हैं। पारा नंबर 17 है, उसका आगाज़ है सूरतुल अंबिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोगों का हिसाब बिल्कुल करीब है और वो गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। हजरात, आज ईसवीं साल का आखिरी महीना दिसंबर, उसकी 27 तारीख है और 4 दिन बाद ये साल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हर गुजरने वाला लम्हा, हर गुजरने वाला दिन हमें हमारी कब्र के करीब कर रहा है। हमें इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि साल के इख्तिताम पर हम कारोबारी हजरात अपने कारोबार का जायज़ा लेते हैं, इसकी रोकड़ मिलाते हैं, नफ़ा और नुकसान का पूरे साल का हिसाब लगाते हैं। बैंकों में आजकल क्लोजिंग चलेगी और वो भी अपने पूरे साल का हिसाब लगाएंगे, क्या हमने मुनाफा कमाया और क्या हमने नुकसान अपना उठाया। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने आमाल का भी इस बात का लिहाज से जायज़ा ले कि मैंने पूरा साल में, वैसे तो हर रोज़ इस चीज़ का हिसाब करना चाहिए, रात को बिस्तर पर लेटने से पहले पहले इंसान अपने आप को पाक साफ करके सोए, जिस्मानी तौर पर भी और दिली तौर पर भी अपनी तहारत का एहतमाम करे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह अपने दिलों की तहारत करने वालों को भी और जिस्मानी तहारत का एहतमाम करने वालों को बड़ा पसंद करता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबैया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों से मुझे पकड़ा। फ़क़ाल कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे एक अजनबी हो या मुसाफिर हो। और इस फरमान के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाने के बाद, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान किया करते थे, इदा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह व इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। जब तुम्हें शाम का वक़्त मिल जाए फिर सुबह का इंतजार ना करो कि मैं कल से नमाजें शुरू करूंगा, मैं सुबह से कुरान की तिलावत शुरू करूंगा, बस सुबह आई खड़ी है और मैं सुबह ये काम शुरू कर लूंगा। जो मौका मिल गया है, देखिए मादी जो गुजर चुका वो हमें हमारे हाथ में नहीं, मुस्तकबल का हमें इल्म नहीं क्या होना है। असल लम्हा वही है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं। जो वक़्त मुयस्सर आ गया है, जो लम्हा हमें मिल गया है, इसको गनीमत समझें, इससे फायदा उठाएं और इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बंदगी में लगाएं। और जब सुबह मिल जाए फिर शाम का इंतजार नहीं करना कि शाम के वक़्त में जाके मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा। वो पिछले मौका पर मैंने वो हदीस आपके सामने जिक्र की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 चीज़ों के आने से पहले पहले। वो हमें बार बार इसी चीज़ का पैगाम और दर्स देते हैं कि हम हर वक्त हम तन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमाबरदारी करते रहे। साल के इख्तिताम पर जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक सहाबी के बारे में फरमाया था कि अभी इस दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। एक सहाबी आए, हाथ में जूता पकड़ा हुआ है, दाढ़ी से पानी गिर रहा है। सहाबा ने बड़ा रश्क का इजहार किया कि क्या बात। किस्सा मुख्तसर 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बशारत सुनाई तो दूसरे साथी ने कहा, मैं जरा इस बात का जायजा तो लूं, ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दिलवा दी। तो उनके यहाँ 3 दिन के लिए मेहमान ठहरते हैं।
3 दिन के बाद कहते हैं कि यार जो काम तुम करते हो वो हम भी करते हैं, तहज्जुद तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, नफली रोजे तुम रखते हो हम भी रखते हैं, नमाजों का एहतमाम बर वक्त तुम भी करते हो हम भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी है, कौन सा ऐसा काम करते हैं? हमें तो कोई इनफरादियत नजर नहीं आई, हमें तो कोई मुनफरिद काम नजर नहीं आया। तो क्या कहा कि मैं रात को अपनी नेकियों की रोकड़ मिला के सोता हूं, मैं अपने दिल को साफ करके सोता हूं, सारा दिन में मेरे साथ जिसने कोई कमी बेशी कोई ज्यादती की होती है मैं उसको माफ करके सोता हूं कि या अल्लाह जिसने मेरे साथ जो मामला किया है मैं तेरी रजा की खातिर उसको माफ करता हूं। और हम ऐसे सख्त दिल हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक भी, पंजाबी में कहते हैं, किड़ रख के रहते हैं कि मैं इन्हें माफ नहीं करता। हजरात ये मौका है, वैसे तो रोजाना अपना इस बात का जायजा लेना चाहिए, लेकिन साल के इख्तिताम पर एक और ईंट गिर गई दीवारे हया से, नदा कह रहे हैं तुम्हें नया साल मुबारक हो। हमें तो इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि मेरा एक और साल गुजर चुका जो मुझे कब्र के करीब कर चुका। मैंने गुज़श्ता साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फर्मा बरदारी कितनी की है, मैंने अल्लाह की नाफरमानी कितनी की, और आइंदा साल में इस बात का अज़म लेके आगे बढ़ना कि आइंदा मेरी जो जिंदगी है वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजरेगी। मेरे कान के अंदर जैसे ही अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पड़ेगी, समीना व अताना का मैं अमल करके दिखाऊंगा। गालबन सही मुस्लिम की रिवायत है, रियादुस सालिहीन के अंदर ये मौजूद है। मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुशीर थे हुर बिन कैस, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मुशीर हजरात थे वो कुर्राए किराम थे, अहले इल्म की मजलिस हुआ करती थी जिनसे वो मुशावरत किया करते थे, जिनकी उनकी कम्युनिटी और कबीना थी। हुर बिन कैस का चचा आया उनके पास और कहने लगा तेरी तो काफी कुर्बत है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से, मेरी कोई मुलाकात ही करवा दे, कोई टाइम ही दिलवा दे, मैं उनसे कोई बात कर सकूं। हुर बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बात की, उनका ठीक है मुलाकात कर लेते। जब उसने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की तो बातों बातों में कहने लगा, एक तो आपने हमें कभी कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है, दूसरा कभी हमें आपके अंदर अदल नहीं नजर आया, आप इंसाफ से भी काम नहीं लेते और हमें देते भी नहीं। असल पीड़ तो इस चीज की थी ना कि हमें मिलता क्यों नहीं है, लोगों को मिलता है हमें नहीं मिलता। तो सैयदना हुर बिन कैस कहते हैं मैंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा देखा, गजब से गुस्से से सुर्ख हो गए, करीब था कि वो उसको मार देते। मैंने फौरी तौर पर कहा दाहू, अमीरुल मोमिनीन इसको छोड़ दीजिए, आपको अल्लाह के फरमान को जहन में रखना चाहिए जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व अअरिद अनिल जाहिलीन, आप दरगुजर से काम लीजिए, मुआफी से काम लीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए और जाहलों से इराज कर। ये मेरा चचा जाहिल है, इसको किसी बात का पता नहीं है, इसे इराज करें। वो सैयदना हुर बिन कैस कहते हैं मैंने देखा कि उसके बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा नॉर्मल अपनी जगह पे आ गया और उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अल्लाह का फरमान ज़हन में बढ़ा ना, कानों में आवाज गूंजी अल्लाह के फरमान की, एक कदम भी आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। क्या मेरा और आपका ऐसा रवैया है कि मेरे कान में मुझे कोई सामने दिखाए ये अल्लाह का फरमान है तुम ऐसे कर लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ऐसे कर लो, क्या मैं फौरी तौर पर अपने आप को सरेंडर कर देता हूं, सरे तस्लीम खम कर देता हूं कि ठीक है जो अल्लाह ने फरमा दिया यही हरफ आखिर और यही मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाज। एक मुसलमान का ये शेवा और तुर्रा इम्तियाज ये है कि समीअना व अताना, कि मेरे कान में जब अल्लाह उसके रसूल की आवाज आ गई है फिर मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हजरात बातें बहुत ज्यादा की जा सकती हैं, खुलासातुल कलाम यही है कि साल के इख्तिताम पर मैं भी और आप भी अपने आमाल का जायजा लें और आइंदा से इस बात का आज़म करें। तौबा के लिए उलमा ने 3 शराइत बयान की है ना, गलतियों से तौबा के लिए उलमा ने 3 शराइत जिक्र की। एक तो जो गुनाह इंसान ने किया है, जो साल उसका अल्लाह की नाफरमानी में गुजर चुका है, आज के बाद उस नाफरमानी को छोड़ दे। दूसरा, इस बात का आज़म के आइंदा मैं इस गलती का इर्तिकाब नहीं करूंगा। तीसरा, उस गुनाह के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार करना है, ये नहीं कहना कि मैं रब के सर एहसान कर रहा हूं, शर्मिंदगी का इजहार करना कि या अल्लाह तेरा बंदा था, आजिज़ था, गलती हो गई, बंदा होने की वजह से मैं भूल गया, मुझे माफ कर दे।
तो इस साल के इख्तिताम पर हमें जहां दूसरी बातों में मसरूफ होने की बजाय, अपना पैसा उजाड़ने की बजाय, हैप्पी न्यू ईयर की चीजें मनाने की बजाय हमें इस बात का एहतमाम करना है कि अल्लाह के हुजूर हम इस बात का अपना जायजा लें कि मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं और आइंदा साल मैंने अपने आप को कहां तक लेके जाना है। जिंदगी का भरोसा तो कोई नहीं कब खत्म हो जाए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो उन्होंने अपने बेटों को की थी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हालत में आनी चाहिए कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार हो। क्या मतलब? इंसान को हमतन अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहना चाहिए। इधर से इंसान को मौत आए और फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नतों का मेहमान बन जाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना जायजा और मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।